ट्रेडिंग की एक्यूरेसी कितनी है, फिर ये बोला कि ऑप्शन ट्रेडिंग का बताना। तो इसने बताया कि 1 अप्रैल अभी मतलब इस वीक का है, पीछे का भी देख सकते हैं। ट्रेडिंग परफॉर्मेंस डैशबोर्ड अगर देखेंगे मेरे विन रेट 65% के है, ठीक है। प्रॉफिट फैक्टर ये है, ठीक है। नेट पीएनएल अगर सारी चीज़ें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के आसपास है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा और उस स्ट्रेटजी से 1 वीक में मैंने कितना प्रॉफिट बनाया, किस साइकोलॉजी से प्रॉफिट बनाया वो भी दिखाऊंगा। मतलब 1 वीक का पीएनएल भी दिखाऊंगा, इस मंथ का पीएनएल भी दिखाऊंगा और किस स्ट्रेटजी से बनाया है वो भी दिखाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक ऐसा एआई जो कि आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, वो आप ही के ट्रेड पर, आप ही के पीएनएल पर, आपके पास्ट एक्सपीरियंस पर, आपके पीएनएल को वेरीफाई करके एनालाइज करके ये बताएगा कि कैसे, किस वजह से आपका लॉस हो रहा है, क्या चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हो। वो भी वीडियो के एंड में दिखाऊंगा जो कि धन में होता है, और वो आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि मेरी कितनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है, और वो आप अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी भी अपने पीएनएल और पास्ट ट्रेड के आधार पर पता कर सकते हो। तो मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और देखिए ये जो एआई है ये हमें ये बताता है कि हमारा जो लॉस हो रहा है वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से हो रहा है या ज़्यादा ब्रोकरेज देने की वजह से हो रहा है, क्या हमें कहाँ पर वो करना है। और वो ऐसे नहीं है, वो आप है कि पीएनएल को एनालाइज करेगा, धन का फीचर है। तो वो अभी जिस तरीके से मैं दिखाऊंगा दिमाग खोल करके रख देगा। मैं अपनी एक्यूरेसी पहले दिखाऊंगा और फिर आगे की चीज़ें, ठीक है। तो चलिए पहले आप मेरे वीकली ट्रेड देखिए, उसके पीछे के लॉजिक देखिए, प्रॉफिट देखिए एजुकेशन पर्पस के लिए, और फिर धन का जो एआई है जो कि ट्रेडिंग इंप्रूव करता है उसको देखकर अपनी ट्रेडिंग एजुकेट करिए। चलिए तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर। थोड़ा समय पहले आपको मोटिवेट, देखिए एजुकेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा मुझे कुछ दिखाना उखाना नहीं है, केवल एजुकेशन के लिए। अभी इस मंथ का या फिर इस वीक का मैं आपके साथ थोड़ा सा पीएनएल शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोगों का कमेंट था कि भाई मतलब उनके एजुकेशन के लिए, फिर से बता रहा हूँ मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, एजुकेशन पर्पस के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे इस मंथ का मेरा पीएनएल अभी कितने दिन हुए हैं, 5 ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। और ये, और देखिए ऐसा नहीं है, इन सब जितने भी ट्रेडिंग सेशन हुए ना सबके लाइव ट्रेड भी डाले हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, ठीक है। ये भी, ये जो 600 है ये लगभग 1200-1500 था, इसमें हमने एंट्री मतलब बुक नहीं किया था तो वो थोड़ा नीचे आ गया इस वजह से, तो लगभग इतना था। हाँ कुछ मैंने ओवर ट्रेड किए जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ब्रोक चार्जेस भी एक्स्ट्रा थे, बट ओवरऑल मेरा पीएनएल ग्रीन में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अभी 5 ट्रेडिंग सेशन का है और इस मंथ का है, तो आपको दिखाना था। अब चलिए वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे मैंने ये सारे प्रॉफिट्स बनाए थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो मैं आता हूँ थोड़ा सा बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों डिसिप्लिन ही सब कुछ है, डिसिप्लिन जब तक रखेंगे तब तक आप प्रॉफिट करते रहेंगे, डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, 100 की सीधी एक बात, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, क्योंकि मैं एनालिसिस कर रहा था, तो वीकली चार्ट ओपन है बैंक निफ्टी का, इसमें कोई वो नहीं है। हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। आज मॉक ट्रेडिंग सेशन है तो ट्रेड वगैरह तो करना नहीं है, बस ऐसे ही मैं आपको एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ कि किस ट्रेडिंग सेशन में मेरे कौन कौन से ट्रेड डले, और टोटली मेरे जो ट्रेड डले थे वो ट्रैप ट्रेडिंग पर डले थे। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, आ जाता हूँ। ये अब पहला जो 4 तारीख को डाला था लगभग 1100-1200 का, इसको भी मैंने डाला था एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो मैं 4 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में आता हूँ और 4 तारीख के ट्रेडिंग सेशन का आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया 4 तारीख, ये, हाँ इसी ट्रेडिंग सेशन का था लगभग, ये 30 का है। फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, तो इसमें मैंने देखिए सिंपल कोई वो नहीं है, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या ट्रेड का लॉजिक था, ठीक है। आपको दिखेगा मार्केट यहाँ से हायर हाई पर शिफ्ट है, प्रॉपर मार्केट हायर हाई लगा रहा है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं। 1 मिनट में पेन ले लेता हूँ, कर्सर वाला पेन, ठीक है। 1 मिनट, ये आ गया, ये कहाँ गया कैमरा, ये इससे आसानी रहती है एक्सप्लेन करने में, ठीक है। चल मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मैंने केबल लगाई नहीं, चलिए लग गया सब कुछ, ठीक है। ये चलने लगा, देखिए, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो पहला इस वीक का पहला ट्रेड था, सिंपल लिक्विडिटी एसएल हंटिंग ट्रैप ट्रेडिंग पर था। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद देखिए मार्केट रीटेस्ट किया, तो ब्रेकडाउन का ट्रैप, रीटेस्ट का ट्रैप, और फिर स्ट्रेंथ के साथ हायर हाई बना करके रेजिस्टेंस पर इनवाइट करते हुए
जा रहा था। तो मैंने शायद यहाँ पर ऑल डे हाई के आसपास ये जो ब्रेकआउट हुआ था इनवाइट करके इस वाले ब्रेकआउट पर लिया था। सिंपल ट्रैप ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी, ट्रैप ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के आधार पर ये चीज़ लिया था। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, लगभग 4800 का है, इसमें थोड़ा ओवर ट्रेडिंग मैंने कर दिया था। लॉजिक बताऊंगा ओवर ट्रेडिंग का, ठीक है। 5 तारीख को आता हूँ, पहले मैं 5 तारीख कहाँ गया, 5 हाँ ये। तो इसमें मेरा लॉजिक क्या था, इसमें मेरा एक लॉजिक क्या था वो डिस्टर्ब हो गया था, मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले मेरा डे हाई था। मेरी एनालिसिस यहाँ पर ये थी कि जैसे ये डे हाई है, जब मार्केट इस डे हाई को देखिए मल्टीपल टाइम ऑलरेडी टेस्ट कर चुका था, ब्रेकडाउन फेलियर करके ऊपर भी रिकवर कर रहा था, है ना। तो मेरी एनालिसिस थी कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं इसमें लॉन्ग करूँगा, ठीक है। तो बट यहाँ पर हुआ क्या, ये ऊपर गया नहीं, इसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा सा फोमो हो गया। और फिर जब उसके बाद मार्केट यहाँ पर इस ब्रेकडाउन पर आया, ठीक है, ऊपर गया नहीं, इस ब्रेकडाउन पर आया, तो मुझे लगा ये एक डिमांड जोन है, चूँकि ट्रैप का था तो इस डिमांड जोन पर मैंने बाई कर लिया और एक एसएल लग गया था, ठीक है। तो ये लॉजिकल एसएल था, यहाँ पर एक एसएल लगा। चूँकि एनालिसिस थी, गलत हुआ, गलत हो सकते हैं, आप ट्रेडर हैं वो भी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मुझे समझ में आया कि यार ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके बाद अपना एक ट्रेड इस ब्रेकडाउन पर डाला था मैंने। और जब मुझे अच्छा यहाँ पर अच्छा रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉफिट मिला था, तो फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ ट्रेड मैंने डाले। और कुछ ट्रेड डालने के बाद एक्चुअली में जब ये ट्रेड चलने लगा था ना, तो इसमें मैंने कुछ और क्वांटिटी डाली थी, इस वजह से यहाँ पर अच्छा इस ट्रेडिंग सेशन में मुझे प्रॉफिट हो गया था। क्योंकि यहाँ से देखिए ये ब्रेकडाउन था, फिर यहाँ से इन्होंने ट्रेंड रिवर्सल कर दिया, सिंपल हायर हाइज पर शिफ्ट हो गए, एम का ट्रैप बनाया और फिर निकल गया। बट मुझे कंफर्मेशन की ज़रूरत थी, इसलिए जब ये पॉज सेटअप बनाया तब मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है। उसके बाद ये 600 का जो प्रॉफिट है ये 1500-1600 तक गया था। इसको मैंने बुक नहीं किया था क्योंकि मैं ट्रेलिंग एसएल यूज कर रहा था। ये किस तारीख का डेट का है ये भी बताता हूँ, ठीक है, 6 तारीख का है। तो 6 का आते हैं हम लोग, 6 का थोड़ा सा देखिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई मुझे यहाँ पर वो नहीं करना, सिंपल ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इसमें क्या था ना, इसमें अपन ने ये ब्रेकडाउन पकड़ा था, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल ब्रेकडाउन था, ठीक है। इसमें कुछ देखिए, इसमें तो शायद आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मल्टीपल टाइम इनवाइट किया, ऊपर से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, फिर ट्रेंड लाइन कैसे बना रहे हो सर, ये ऊपर से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का ट्रैप बनाया, ब्रेकडाउन आराम से, बट यहाँ पर गया था 1:2 से ज़्यादा मिला। मैं वीडियो बना रहा था, इस वजह से वीडियो आपको एजुकेट करने के लिए टारगेट में बुक नहीं कर पाया, फिर मैंने नीचे एग्जिट कर दिया। हालांकि ओवर ट्रेड करता तो और अच्छा मिल जाता, बट ओवर ट्रेड करके एक दिन पहले ही मैंने थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा दे दिया थे, इस वजह से ओवर ट्रेड मैंने फिर किया नहीं। यहाँ पर देखेंगे, इस वजह से यहाँ पर एक अच्छा ये सेटअप बन सकता था। फिर ये ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन है, ट्रैप वगैरह भी लगे, ये रिवर्सल नहीं पकड़ सकते थे, बट ये ब्रेकआउट और यहाँ से ये पकड़ा जा सकता था, ठीक है। फिर उसके बाद लगभग 3400 का है, ये 7 तारीख का है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 7 तारीख वाला काफ़ी अच्छा था, 7 6 6 7 ये, ठीक है। इसमें जो पहला मेरा ट्रेड बना था वो बहुत ही बढ़िया ट्रेड बना था, ठीक है। वो ट्रेड, इसमें कुछ समझाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए, ये टोटली कहाँ गया, ये डब्लू का ट्रैप है। ये देखिए, सबसे पहले ये ट्रैप लगा कहाँ है। मैं बोलता हूँ ट्रेंड के साथ ब्रेकआउट फेलियर होना चाहिए, बट ये तो डायरेक्ट ब्रेकआउट है, इसको क्यों ट्रेड, क्योंकि ये एक सेलिंग जोन है। डे हाई था, स्ट्रॉन्ग मार्केट यहाँ से गिरा था, तो जब मार्केट यहाँ पर आएगा, रिटेल बायर की लिक्विडिटी मिलेगी, तो यहाँ से मार्केट को क्रैश करना ही करना था। तो इस वजह से यहाँ से मार्केट में एक अच्छा क्रैश आया, तो इस वजह से मैंने इसको पकड़ा, तो इसमें 1:2-3 का टारगेट मिला। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब मुझे ज़्यादा टारगेट मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, उस दिन मैं थोड़ा सा ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। उस दिन मैं ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा टारगेट मिला, 1:3 मिलेगा, 4 मिलेगा, तो फिर ट्रेड बनता है। तो फिर मैंने एक बाद में यहाँ जब आया, फिर से यहाँ पर ट्रेड डाला और एक यहाँ एसएल खाया था, ये ब्रेकडाउन पर एक एसएल खाया था और एक यहाँ पर ट्रेड डाला था, ठीक है। तो अभी इसके बाद कल के ट्रेडिंग सेशन का लगभग 1700 रुपये का है, ठीक है। कल का ट्रेडिंग सेशन दिखाता हूँ। कल के ट्रेडिंग सेशन में मेरा थोड़ा एंड में लेट में, मैं क्योंकि कल मैं बाहर था तो लेट में मैंने ट्रेड डाला था, और मेरे ट्रेड का लॉजिक मैंने पुट लिया था। तो ये सिंपल, ये ब्रेकआउट फेलियर, ऊपर से आ जाइए, ये ठीक है। और मैंने मोबाइल से ही लिया था कल के ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पर ये ब्रेकआउट फेल, चूँकि मुझे देखिए दिख रहा है कि मार्केट लोअर लोज लगा रहा है, बियरिश है, सेंटीमेंट भी, डायरेक्ट ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद ट्रैप, तो फिर यहाँ पर इसमें
वो हुआ, बहुत अच्छा ट्रेड था। ट्रेलिंग एसएल इस जोन में मेरा हिट हो गया। अगर ट्रेलिंग एसएल नहीं हिट होता तो कल बहुत बड़ा मोमेंटम में कैप्चर कर लेता। ठीक है, हाँ एक दो एसएल हिट हुए, लेकिन जब मैंने फोमो की वजह से ट्रेड किए तो उसमें एसएल हिट हुए। और एसएल मैंने तब लिए जब मैं, जैसे देखिए 1:2 का टारगेट रहता है, जिस दिन 1:3 4 मिल गया तो उस दिन 4, अच्छा एक चीज़ समझने की बात यह है, जिस दिन 1:4 मिलेगा मतलब मार्केट आज ट्रेंडिंग था, समझिए टारगेट बड़ा मिला, अर्थात जैसे यहीं पर देखिए इतना बड़ा टारगेट मिला था। उस ट्रेडिंग सेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है। जैसे यहाँ से देखिए कहाँ गया, जैसे ये देखिए ध्यान से समझना, ये ब्रेकडाउन आया, अच्छा टारगेट मिला, फिर उसके बाद यहाँ पर ये ब्रेकडाउन, फिर जब ये रिवर्सल करके ये ट्रेड, फिर ये पॉज, ये ट्रेड, तो मतलब ट्रेंडिंग मार्केट था, समझ रहे हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में जब अच्छा मोमेंटम मिलता है तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि कैपिटल ग्रो करना है, चीज़ें सीखने को मिलती है और छोटी सी पोजीशन होती है तो उस चीज़ का डर नहीं रहता। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य देखिए दोस्तों सिंपल यही रहता है कि आप एक चीज़ करिए, आप ज़्यादा ट्रेड करने से अच्छा कम ट्रेड करिए, क्योंकि चार्जेस आपको ज़्यादा लग जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं चार्जेस लगेगा, बस ये यार अपने एसएल को छोटा रखिए और कुछ मत करिए। प्रोबेबिलिटी आपको विन करवा देगी। 1:2 का धीरा छोटा छोटा टारगेट लेते जाइए, जिस दिन 3 या 4 मिल जाएगा तो वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिले हैं वो इस एसएल को रिकवर करता जाएगा। बस यही माइंडसेट में लेकर के चलिए। ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो देखिए दोस्तों आपको थोड़ा सा चार्जेस देना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है, चार्जेस देना पड़ेगा ज़्यादा। अब जैसे मैंने थोड़ा ओवर ट्रेडिंग भी किया, 35 ट्रेड डाले यहाँ पर, अगर आप देखेंगे मैं चाहूँ तो इनको ना दिखाऊं, केवल चीज़ें क्लियर, लेकिन क्लियर करूँगा, चीज़ें सही रहेंगी तब आप लोगों से थोड़ा सा अच्छा वो होगा। ध्यान से देखना, जैसे लास्ट मंथ मैंने किया था, लास्ट मंथ मैंने ट्रेड भी बहुत कम किए, तो अभी लास्ट मंथ का देखेंगे मेरे चार्जेस देखिए कितने कम है। लास्ट मंथ में ट्रेड ज़्यादा, लेकिन मतलब दिन ट्रेडिंग सेशन ज़्यादा, ब्रोकरेज भी कम, चार्जेस भी कम, ठीक है। लेकिन इस मंथ क्या हुआ, थोड़ा सा मैंने बोला ना, तो वो दिक्कत है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोशिश करेंगे आगे इसी चीज़ को और अच्छे से इम्प्रूव करने की। मेरे कैपिटल छोटा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं 1 लॉट की सीरीज़ जो आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ वो 2 वीडियो डाल चुके हैं। एक वीडियो है जिसमें एसएल डाला था, इसलिए मैंने उसको नहीं डाला क्योंकि शायद उसमें से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से समझना दोस्तों। ट्रेडिंग करते हैं, मैं क्यों धन यूज करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये धन का एआई फीचर है जो आपके पीएनएल, आपके पास्ट ट्रेड को एनालाइज करके आपको बताता है कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए इससे पूछा दोस्त मेरी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। तो ये अभी मेरे पास्ट ट्रेड, मेरे अभी के ट्रेड, रीसेंट ट्रेड एनालाइज कर, ये धन पे ही मिलता है, ठीक है। एनालाइज करके बताएगा कि मेरी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी कितनी है, और ये भी बताएगा मेरे ट्रेडिंग में लॉसेस कितने हुए। मैं आपको इससे बात करके दिखाता हूँ आपके सामने, वेट करिए। देखिए जब आप अपने पीएनएल की एनालाइज करेंगे आपको ये पता चलेगा मेरे ट्रेड कौन से अच्छे जाते हैं, कौन से बुरे जाते हैं। जो आपके पीएनएल के बिहाफ पर होंगे तो आपको आपकी ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आएगा। लिंक धन का मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, मैं ऑथराइज पर्सन भी हूँ, आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्योंकि ट्रेडिंग बहुत आसान होती है। 1 मिनट ये एनालाइज कर रहा है, डोंट वरी, बताएगा सारी चीज़ें, ठीक है। ये मैंने इससे पहले भी देखिए बात कर रही है, बहुत सारी बात करी है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात कर रही है। तो दोस्तों देखिए ये आ चुका है, ठीक है। मैंने इससे ये भी पूछा था कि पहला तो आपके सामने ही पूछा था कि भाई मेरी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी कितनी है, फिर ये बोला कि ऑप्शन ट्रेडिंग का बताना। तो इसने बताया कि 1 अप्रैल अभी मतलब इस वीक का है, पीछे का भी देख सकते हैं। ट्रेडिंग परफॉर्मेंस डैशबोर्ड अगर देखेंगे मेरे विन रेट 65% के है, ठीक है। प्रॉफिट फैक्टर ये है, ठीक है। नेट पीएनएल अगर सारी चीज़ें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के आसपास है, ठीक है। तो अभी आप मेरी देखिए ट्रेडिंग की एक्यूरेसी ये जो ज़्यादा दिख रही है, इसके पीछे की भी कुछ लॉजिक है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो आपका जब आपको पता चलेगा क्या चीज़ें कर रहे हैं वो होगा, ठीक है। देखिए प्रॉफिट किस तरीके से हो रहे हैं, लॉसेस किस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये भी मैं इससे पूछता हूँ, चलिए कि किस वजह से मेरे, अच्छा सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या है, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। और देखिए इसने मुझे रिकमेंड किया 65% एक्यूरेसी बनाए रखें, पोजीशन साइजिंग और कम करें क्योंकि मैंने थोड़ा सा ओवर ट्रेड किया, रिस्क स्टॉप लॉस को प्रॉपर यूज करें जो कि बताया है ना, विनिंग ट्रेड्स को टाइमली एग्जिट करें। मैंने बताया था कि 1 बार 2 बार मैंने विनिंग ट्रेड को एग्जिट नहीं किया था, तो वो मुझे बता रहा है कि भाई ये है
है ना। और ओवरऑल ट्रेडिंग एक्यूरेसी अच्छी, 65% विन रेट है ना, पॉजिटिव रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। ये मेरे पीएनएल को एनालाइज करके बता रहा। अब इससे मैं एक चीज़ और पूछता हूँ, अच्छा ये, अरे यार कहाँ गया, ये बताओ मेरा सबसे अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है ना कौन सा है, ध्यान से देखना कौन सा है, मतलब सबसे अच्छे ट्रेड कब जाते हैं, किस सेटअप पर जाते हैं, ब्रेक आउट या कौन सी स्ट्रेटेजी। अब देखिए मैंने इससे ये भी पूछ लिया, अंग्रेजी पर मत जाना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ना, तो ये थोड़ा देखिए, ये भी मुझे बताएगा कि मेरी स्ट्रेटजी किस सेटअप पर है। मैंने लाइट तो जलाया ही नहीं, ठीक है। तो ये देखिए बता रहा है, मैं आपके ट्रेडिंग पैटर्न, बेस्ट परफॉर्मेंस है ना, वो भी बताएगा कि मेरे बेस्ट परफॉर्मेंस ट्रेडिंग कौन से हैं, ये भी बताएगा किस पर, जो मेरे पास ट्रेड हैं, जो मैंने धन पर पास ट्रेड लिए, सबको एनालाइज करके ये एआई मुझे बता रहा है। यहाँ पर भी इसने बताया है ना, मुख्य ऑप्शन में एक्टिव है, बैंक निफ्टी, निफ्टी में देखिए बता रहा है ना, मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी में कर रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग, अधिकतर ट्रेड सेम डे क्लोज होते हैं, है ना। गोल्ड ईटीएफ में भी कुछ पोजीशन है, वो तो मैं आपको पता ही है, मैं ईटीएफ ट्रेड कर रहा हूँ, है ना। प्रॉफिट फैक्टर, सारी चीज़ें देखिए ये बता रहा है, और कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं आपसे छिपा रहा हूँ। ध्यान से आप लोग देखते जाइए। अब देखिए दोस्तों, मुझे पता नहीं ये कहाँ से जवाब ढूंढ के लाता है, बट ये धन का फुज कोई एआई है, और यही मुझे बता रहा है मेरे पीएनएल के आधार पर। कसम से मैंने कुछ भी इसमें आगे पीछे नहीं किया, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, एनालाइज करता हूँ कि इसमें क्या है, ठीक है। आपका ट्रेडिंग सेटअप बताता हूँ। इसमें मैं ईटीएफ ट्रेड करता हूँ, आपको पता है, तो ईटीएफ के आधार पर भी इन्होंने बताया है सब कुछ, ठीक है। अगर देखेंगे आपके टॉप ट्रेडिंग सेटअप, गोल्ड ईटीएफ, विन रेट अच्छा है, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ की बात अलग ही है। एवरेज प्रॉफिट इतना आ जाता है हर ट्रेड के अकॉर्डिंग, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल एलआईसी, कुछ मतलब ईटीएफ पहले लिए थे मैंने, ठीक है, आज की बात नहीं है, ये लगभग 6 महीने पहले की, तो उसमें प्रॉफिट आया था। ये तो ईटीएफ का बता रहा है, मैं बैंक निफ्टी का पूछ रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी का नहीं बता रहा साला। बैंक निफ्टी का भी मैंने फिर पूछा था, ठीक है। तो इसने मुझे बताया कि विन रेट 90%। ये कहाँ से भाई विन रेट निकाल कर ला रहा है, सक्सेस रेट। फिर मैंने इससे, क्योंकि मुझे इस पर भरोसा नहीं ये विन रेट कैसा बता रहा है, तो इसलिए मैंने इससे पूछा ऑप्शन ट्रेडिंग का, भाई ऑप्शन ट्रेडिंग का बताओ, है ना। तो इसने मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग का बताया मेरे पीएनएल के आधार पर। ऑप्शन ट्रेडिंग कंप्लीट गाइड, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, अरे यार ऑप्शन ट्रेडिंग मैं इससे पूछ रहा हूँ, रुकिए मैं इससे फिर से पूछता हूँ, भाई मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग का विन रेट बताओ, ठीक है, सेटअप बताओ। मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग का बेस्ट सेटअप ये पूछ रहा हूँ, ये बताओ बस। तो देखिए बताता है क्या करता है। इधर भी मैंने इससे पूछा था कुछ सवाल जवाब, इधर भी इसने बताए थे। तो बढ़िया चीज़ है भाई, बढ़िया चीज़ है। देखिए मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग का पूछ रहा हूँ सेटअप, ये पूछ रहा हूँ, ये बस बताओ, ठीक है। आपका ऑप्शन ट्रेडिंग का सेटअप अब आया है, ठीक है। आपके डेटा के आधार पर बेस्ट प्रॉफिटेबल सेटअप, ठीक है। आपका विनिंग फार्मूला सेटअप, बैंक निफ्टी पुट, इंट्राडे में पुट ज़्यादा लेता हूँ, बैंक निफ्टी केवल मेरा बैंक निफ्टी है, आपको पता है। ये 1 वीक का बता रहा है, ठीक है। टाइमिंग 10 से 11 के बीच है ना। सक्सेस रेट ये पता नहीं यार क्या बता रहा है भाई, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इतना है, चूँकि छोटी क्वांटिटी है। स्ट्रेटजी, बैंक निफ्टी पुट ऑप्शन लेता हूँ, ये सेम डे, ये सारी चीज़ें है ना। और पैटर्न क्वांटिटी देखिए, परसेंटेज, इसने ये सब कुछ मेरा बता करके रख दिया क्या है। बैंक किस में मैंने लिया था, होल्डिंग नहीं करता हूँ, पुट ऑप्शन में एक्यूरेसी इतनी है, मॉर्निंग में मैक्सिमम, ये सब कुछ। देखिए मैं कसम से कुछ भी अपनी तरफ से इसमें नहीं डाला, इसने खुद मुझे बताया है। एवरेज प्रॉफिट इतना है, एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी का मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा भाई, मेरी इतनी एक्यूरेसी कहाँ से आ गई, ठीक है। चलिए आप ऑप्शन पैटर्न फॉलो करते रहे, 85% एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट। भाई मैं भाई बोल रहा हूँ ना, मैं कोई इसकी गारंटी नहीं कि मेरी 85%, लेकिन ये खुद पता नहीं कैसे दे रहा है कि अच्छा पूरा लाइफ का बताओ, ऑप्शंस में मेरी कितनी एक्यूरेसी है। भाई अंग्रेजी पर मत जाना, पूरी लाइफ का पूछता हूँ, पूरी लाइफ का बताता है। देखिए ठीक है, ये तो अभी इस वीक मेरा बहुत बढ़िया गया, तो शायद उसकी वजह से बता रहा हो, है ना। कुछ बड़े टारगेट भी है ना, आपके पूरी लाइफ हिस्ट्री डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ, आपकी लाइफ का ऑप्शन वो कर रहा हूँ। देखिए
मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई वो फोमो नहीं क्रिएट कर रहा हूँ कि मेरी 85% एक्यूरेसी है भाई। मैं कसम से नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी 85% है, ये हरामखोर बोल रहा है, वो भी इस वीक का दिखाकर। अब मैं पूरी लाइव का देख रहा हूँ, तब ये बताएगा कि कैसा सिस्टम है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसकी आँख खुली है, इसने अब मेरा लाइव पूरा लाइव का बताया है ना, आपकी लाइव टाइम ऑप्शन की एक्यूरेसी, ठीक है। स्टेटस अगर आप देखेंगे प्रॉफिटेबल है, 65% एक्यूरेसी है, ये वो जो भी है ये सब भैया आपके सामने है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग एक बार ज़रूर ज्वाइन करिए।